गुड मॉर्निंग। आज मेरी नींद 2:15 टूट गई थी, तो मैं फिर सोया नहीं, क्योंकि 3 बजे फिर उठना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सो जाता दोबारा तो मैं फिर उठ के पढ़ने के लिए बैठ गया सीधा। सबसे पहले मैंने सीआई और एसआई की क्लास लगाई बेसिक्स से, बिल्कुल जो सर बेसिक समझा रहे थे उनको ध्यान से सुन रहा था, भले ही मुझे वो पहले से आते हैं, क्योंकि कुछ अप्रोच सर के चेंजेस हैं, मैं पहले इनसे नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वो सीखने पड़ेंगे। क्योंकि वरना मैंने देखा लास्ट टॉपिक्स में कि शुरू के बेसिक्स कई बार मैं आगे निकाल देता हूँ, तो जब क्वेश्चन लास्ट में अटैम्प्ट करता हूँ तो सर अलग बता रहे होते हैं, मैं थोड़ा सा उसे अलग कर रहा होता हूँ, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। इसलिए मैंने पहले पूरी बेसिक की क्लास ढंग से सुनी। आज मैं जल्दी चला गया रनिंग करने के लिए, क्योंकि मैं जल्दी उठा था तो मेरी क्लास खत्म हो गई थी। 2:15 से मैंने क्लास चलाई थी, तो वो मेरी 4 बजे जाके खत्म हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑफर है। टेक्स्ट बुक पास प्रो पर डिस्काउंट चल रहा है। 699 वाला आपको सिर्फ 615 रुपीज़ में मिल सकता है। अगर आप कूपन कोड के ब्लैंक में BKD डालेंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें आपको सभी बैंकिंग एग्जाम्स के, इंश्योरेंस एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। जैसे इसमें ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, 285 टोटल टेस्ट्स हैं इसमें। वैसे ही आपको SSC, रेलवे या फिर और जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, यूपी पुलिस हो चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, उस टाइप के एग्जाम्स के भी सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। इसके बीच में AA जूनियर एग्जीक्यूटिव वगैरह के फॉर्म अगर आप फिल करते हैं तो उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। SBI के लिए आपको यहाँ 25 फुल प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे 81, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और मेंस के लिए भी 10 फुल मॉक टेस्ट हैं और सेक्शनल टेस्ट नहीं है। अगर आप इसमें पास प्रो खरीदते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। 24 मेमोरी बेस्ड प्रीवियस पेपर्स हैं। करने के बाद मैं सीधा प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देने के लिए बैठ गया। टेक्स्ट बुक से जो पहला फ्री मॉक टेस्ट है SBI क्लर्क का, वो मॉक टेस्ट दिया मैंने। 98.78 परसेंटाइल आई है, 78.25 मार्क्स थे। 82 अटैम्प्ट किए थे मैंने। 3 क्वेश्चन बस मेरे इंग्लिश में गलत हो गए, जिसमें 23.5 नंबर है, 27 किए थे। मतलब स्टार्टिंग में फोकस नहीं बन पा रहा था, 10 मिनट तक पैसेज को बार बार रीड कर रहा था, लास्ट के टाइम में करे फिर वो मैंने बाकी अटैम्प्ट। न्यूमेरिकल एबिलिटी में प्रैक्टिस नहीं है जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करने की, तो थोड़ा टाइम लग रहा था इसमें। और सेम रीजनिंग में एक पजल थी जिसमें मैं थोड़ा सा फंस गया, वो ये वाली थी। ये इसमें ज़्यादा कंडीशंस नहीं दे रखी थी, इवन ऑड करके बता रखा था ज़्यादातर, तो इसमें एक उचड़ पुचड़ करके मैंने थोड़ा सा बनाया है, बट ये सही हो गई मेरी। लास्ट में मैंने ध्यान दिया। अब धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिस करूँगा मैं प्रीलिम्स की भी, क्विज़ेस वगैरह लगाऊंगा तो इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने इस मॉक टेस्ट को एनालाइज किया। इसमें थोड़े से क्वेश्चन होते हैं तो वो जल्दी एनालिसिस हो जाता है। उसके बाद मैंने ब्रेक नहीं लिया, सीधा बैठ गया मैं। जो कल मेरा रीजनिंग का मॉक टेस्ट दिया था मैंने सेक्शनल, उसका एनालिसिस करने के लिए उसमें जो कुछ पजल्स बचे थे मैंने वो पजल्स बनाए। और कुछ क्वेश्चंस थे जैसे स्लॉग वाले रह गए थे मेरे, तो मैंने वो स्लॉगिज्म बनाए। 2 क्वेश्चन रह गए थे मेरे स्लॉग वाले, और एक इसमें मेरा इनपुट आउटपुट रह गया था लास्ट में, जो चार्ट वाला होता, उसमें मेरे को सेकंड स्टेप समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद के सारे स्टेप्स मेरे को पता चल गया था, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा बस। उसके बाद सीधा मैं आफ्टरनून में पढ़ने के लिए बैठा। लंच करने के बाद मैंने बेटर इंग्लिश की बुक पढ़नी स्टार्ट करी। इस बुक में ऐसे दे रखा है कि 7 एडजेक्टिव्स हैं इस पैराग्राफ में, आपको ढूंढने हैं वो। और ये बता रखा है कि एक नाउन को कई एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें 7 एडजेक्टिव्स थे, तो मैंने ये करें। ये नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो कंट्री क्या नाउन का काम करता है, बट यहाँ जेंटलमैन को कंट्री जेंटलमैन, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जैसे वैग्यू यहाँ क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। पेन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ दोबारा कंट्री होम, तो कंट्री क्या किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ये चीज़ जाननी हमें बहुत ज़रूरी होती है कि क्या चीज़ किस वक्त किस चीज़ का काम कर रही है। जैसे ऊपर अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने पढ़ा था इसी में, ये रहा कि जैसे यहाँ नाउन है, नेम ऑफ कंसेप्ट, वर्ब, कन्वेयर ऑफ एक्शन, एन एडजेक्टिव, अ मॉडिफायर ऑफ अ नाउन। लिस्ट है, लिस्ट नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक नेम बता रखा, द लिस्ट इज कंप्लीट, मतलब जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन यहाँ वर्ब का काम कैसे कर रहा है, वी विल लिस्ट योर नेम, आपका नाम लिस्ट करेंगे, एक्शन के रूप में है यहाँ। लेकिन थर्ड में क्या है, द लिस्ट प्राइस, यानी लिस्ट प्राइस को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये एक बार अगर कंप्लीट समझ में आ जाए बेसिक्स अच्छे से, तो हमें जो रूल होते हैं वो रटने नहीं पड़ते। और अब मैंने आज सोचा है कि आज 2-3 चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले करी हुई है। और उसके बाद में जो एडिटोरियल्स आते हैं न्यूज़पेपर के, उनमें इनको ढूंढने की कोशिश करूंगा कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। क्योंकि इसी बुक में आगे चल के कुछ चीज़ें दे रखी हैं ऐसे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने इस बुक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है बेसिक्स पढ़ने के बाद में, तो आपको जो ये नाइदर नॉर का कंसेप्ट होता है, या फिर एक वो होता है कि अमित अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, तो यहाँ अलॉन्ग विद के साथ में याद करना पड़ता है हमको कि हाँ इज आएगा, फर्स्ट वाले जो सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री होगी वर्ब। बट अगर आप एक बार ये वाला चैप्टर पढ़ लोगे इस बुक से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके बाद में
पहले वाले के साथ आता है, वर्ब एग्री करता है, और किस में दूसरे वाले के साथ आता है। या फिर जैसे एवरीबडी, एवरीवन, नाइदर, नॉर, और क्या होते हैं वो, ईच और एवरी कहाँ आता है, जैसे आई हैव ईच रीजन्स नहीं बोल सकते, यू हैव एवरी रीजन्स बोल सकते हैं। तो उस तरीके से इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर आप में से इस बुक को कोई बेसिक से कंप्लीट करता है तो उसके बाद जो 120 रूल्स हैं आप डायरेक्ट वो पढ़ सकते हैं और आपको वो लॉजिकल लगेंगे, समझ में आएंगे। बेटर इंग्लिश के मैंने 3 चैप्टर्स करने के सोचे थे, बट मैं 3 ही कर पाया, 2 ही करे, और उसके बाद मैं बाहर खेलने के लिए आ गया। क्रिकेट खेलने के बाद में आके जो मैंने पुराना मॉक टेस्ट सबमिट करा हुआ था उसका क्वांट वाला सेक्शन करने के लिए बैठ गया मैं। तो फर्स्ट ही 3 क्वेश्चन जो दे रखे थे प्रोबेबिलिटी के ऊपर दे रखे थे, ये उसमें एक चार्ट दे रखा था जिसमें मिसिंग थी डाटा, तो मैंने वो निकाला। इसमें ये वैल्यूज़ तो मेरी निकल गई, ये भी निकाल ली थी मैंने, ये 30 भी आ गई थी मेरी, और ये 20 भी आ गया था। और यहाँ जो प्रोबेबिलिटी दे रखी थी ये टोटल की दे रखी थी, तो उससे ये भी निकल के आ गई थी, इसकी दे रखी थी एक्चुअल में, तो उससे पूरी प्रोबेबिलिटी टोटल वैल्यू निकल के आ गई थी। बट मेरे को कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, जैसे सी और डी की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, पाइनएप्पल की 2 की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी। तो मैंने सोचा 30 मिनट तक दिमाग लगाने की कोशिश करी कि मैं खुद ही समझ जाऊँ, कर पाऊँ मैंने अच्छे से, खूब वैल्यू वगैरह लेके जितना मुझे आता है। बट पता चला कि ये मैं कर नहीं पाऊँगा, तो फिर मेरा करने का मन नहीं किया। अब प्रोबेबिलिटी की जब क्लास करूँगा उसके बाद इसको मैं दोबारा उठाऊँगा और तब करूँगा। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मन नहीं किया कुछ और करने का, बाकी क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने का। फिर खाना खाने का टाइम हो गया, मैं खाना खाया मैंने, अब इसको मैं कल करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के वीडियो में।